सबसे पहले आप सब लोगों को नमस्ते। ठीक है। ये वो शानदार वाला, ठीक है ना, कई बच्चों के लिए इंप्रेशन है, कई बच्चों के लिए डिप्रेशन है। ठीक है। इस प्रेस के आगे आप कुछ भी लगा लो बोली, या तो ये प्रेशर रिलीज हो गया है, ठीक है, या ये डिप्रेशन रिलीज हो गया है, या प्रेस रिलीज है। ठीक है। आज अचानक से क्लास के बीच के अंदर अचानक से, है ना, मैंने बस निकलने वाला था, पीछे से एक लड़का जोर से आवाज लगा, सर डेट आ गई। डेट आ गई, अरे डेट आ गई, डेट आ गई, डेट आ गई। ठीक है। फिर सबने अपने अपने मोबाइल लेकर खटखट 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 खटखट, जेब के अंदर से, यहां से, बैग में से, इधर से उधर से। ठीक है। और फिर पता चला, लो भाई डेट आ गई, डेट। ठीक है। वैसे हालांकि काफी दिनों से पेपर में आ रहा था। ठीक है। और जैसा 24 जनवरी और 1 फरवरी तक, 24 जनवरी से 1 फरवरी तक वही सीबीटी एग्जामिनेशन है, जेई मेंस के सेशन 1 का। और दूसरी डेट आ चुकी है साहब, 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक। राइट है भाई। तो जिन बच्चों को नहीं दिखा उन्हें बता देता हूं, 24 जैन से लेकर के और कहां तक, 1 फेब तक। सही है। और दूसरी बात यह है कि अगर देखा जाए दूसरा वाला हो जाएगा 1 अप्रैल से लेकर के, ठीक है, और 15 अप्रैल तक ये। ठीक है। अच्छा, और एक जो नीट का एग्जामिनेशन है वो 5 मई को, नीट का जो एग्जामिनेशन है वो 5 मई को है। इसको भी क्लैरिटी रखना। ठीक है ना। एक सीयूटी एग्जामिनेशन जो है, जो थोड़ा आसान पेपर बनाते हैं, ठीक है, तो बाकी बचे हुए कॉलेजेस के लिए और, है ना, उनके लिए अगर सीयूटी एग्जामिनेशन के कोई इच्छुक लोग हैं तो वो 15 मई से लेकर के और 31 मई के बीच में पेपर दे पाएंगे। राइट है। अच्छा, बाकी तो खैर अपने काम का है नहीं। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत ही सुंदर एग्जामिनेशन, मेरा ना ख्याल है शायद आप में से कई लोगों के लिए दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से, ठीक है, सामने वाले ने, है ना, आपको ठीक है, तितली बना के उड़ा दिया है। सही है ऐसा। अप्रैल में इलेक्शन नहीं है, मई में होंगे इलेक्शन। ठीक है। तो ये जो जो भी चीजें हैं, मेरा तो ख्याल है आप में से काफी सारे लोगों को पसंद आएगा कि 24 जनवरी आ गई सब डेट। मैंने आज मेरे से बच्चों ने पूछा था कि सर क्या क्या अब क्या स्ट्रेटेजी लगाई जाए। मैंने कहा आप तो स्ट्रेटेजी बताने की जगह ही नहीं है। तो कहते क्यों? मैंने कहा अब मैं आपको मना भी करूंगा कि मत पढ़ना तो आप पढ़ोगे कि नहीं साहब डेट आ गई है। ठीक है। अब तक तो हम आप पे प्रेशर रिलीज करते थे कि साहब पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, डेट आ जाएगी, डेट आ जाएगी। आज डेट आ गई तो अब आप उल्टा, अब आप रोज पढ़ोगे, मेरे को पता है। मेहनत करने का टाइम आ गया साहब, मेहनत करने का जबरदस्त समय। ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स, जो जो भी स्टूडेंट्स इसको देखेंगे, है ना, वैसे तो कईयों ने अच्छे से जानकारी ले ली है, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो अभी राइट नाउ हमारे पास में बहुत सारे दिन हैं। ठीक है। तो बस थोड़ा सा संभाल के खेलना कि अपने को ये कि हमको पता होना चाहिए कि एक, जो सबसे पहली बात, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, ठीक है, वीक, उनको अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है, वीक से किस में जाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग में जाना चाहते हैं, तो इतना सा समझ के चल लेना, आपके पास में ज्यादा से ज्यादा 15 अक्टूबर तक टाइम ले लेना। 15 अक्टूबर तक का टाइम लेना, याद रखना भाई, 15 अक्टूबर तक का टाइम लेना। 15 अक्टूबर के बाद में किसी भी वीक टॉपिक को छूने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो 15 अक्टूबर तक का टाइम मैं वो भी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज के दिन पे अपनी 18 के करीब, 16 17 18 के आसपास डेट आ चुकी है। तो हमारे पास में तकरीबन 1 महीना होगा। 1 महीने में आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो भी वीक टॉपिक्स आपको लगते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग कर लो। एक बात, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारे पास में जिस दिन 15 अक्टूबर की डेट आ गई, 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर, और 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर, ठीक है ना, ये हमारे लिए रिवीजन 1 की डेट होगी। रिवीजन 1, ठीक है ना, माने अब तक जितना पढ़ा, 15 अक्टूबर तक जितना पढ़ लिया, अब उसे रिवाइज करने में रोज का कम से कम पूरा रिवाइज करके रख देना है। ठीक है ना। 15 अक्टूबर को, 15 दिसंबर तक आपको पूरा रिवाइज करके रख देना। फिर 15 से लेकर के, और आपको अगली डेट रखनी है 1 जैन तक की।
ठीक है, इस दौरान में आप दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश करना इसको। अगर बाय द वे आप कर पाए तो बेस्ट, नहीं तो मैंने जो सोचा है वो ये कि इस 1 जनवरी वाली डेट को हम थोड़ा सा सरका करके, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपन इसको 6 जनवरी कर लेते हैं, 6 जैन कर लेते हैं। 6 जैन अगर आ गई तो इस 6 जैन के दौरान में आपके पास में तकरीबन 26 दिन माने लगभग 1 महीने के आसपास हो जाएगा। ध्यान से समझ लेना भाई, ठीक है ना। इसमें आप इसी पूरी कहानी को दोबारा से रिवाइज कर डालना। इस दौरान में ऐसा नहीं कि आपका कोर्स रुक जाएगा, इस दौरान में आपका कोर्स भी चल रहा होगा। ये जो 15 अक्टूबर से लेकर के 15 दिसंबर तक के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो प्लस रिवीजन चल रहा है, प्लस रिवीजन चल रहा है। तो यहां पर अगर आपको ये एड ऑन हो गया तो ये रिवीजन बहुत भारी हो गया, इसलिए मेरे को लगा कि 6 दिन और अपन शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। इनकेस अगर बाय द वे आपका 6 जैन आ गया तो 6 जैन के बाद में अब आप रिवीजन की झड़ी लगाना। अब यहां के बाद में 6 जैन को आप टाटा कर देना, हमको भी, हम आपको टाटा कर देंगे, हम आपका मुंह देखेंगे लेकिन प्रेम से, लेकिन पढ़ाने के दौरान नहीं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम 6 जून से पहले पहले आपको, ठीक है, सारा का सारा जितना भी हो बांध के दे दें, ठीक है। इस जगह से आपकी असली लड़ाई चालू होगी जो सिर्फ आप लड़ोगे। रिवीजन 3, रिवीजन 4, ठीक है, 4 रिवीजन के सेट लेना, क्योंकि आपका अगर 24 तारीख का डेट है, ठीक है, तो 24 से पहले और इसके बीच में तकरीबन आपके पास में फिर से 15 दिन आने वाले हैं। अपन मैंने 2 वीक के हिसाब से सोचा था वैसे, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो हम लोग वीक की जगह पर अपन इसको 10 दिन ले लेते हैं, है ना। तो आप पहले 10 दिन का सेट लेना, 10 डेज फिर से ट्राई करना, 10 डेज फिर से ट्राई करना, क्योंकि 24 को सबका एग्जामिनेशन होगा, किसी का 26 को भी होगा, किसी का 27 को भी होगा, किसी का आगे भी होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट अभी नहीं देना, मॉक टेस्ट देने के दिन आएंगे 15 दिसंबर के बाद। ये यहां से आप मॉक टेस्ट देना धड़ल्ले से चालू करना, ठीक है ना। हाँ, अगर बाय द वे आप माइनर टेस्ट देना चाहते हैं, माइनर टेस्ट कहते हैं ना, माइनर टेस्ट, माइनर टेस्ट आप अभी देना चालू कर दें। कहां से? 15 अक्टूबर से। फिर इसके बाद आप मेजर टेस्ट पे आ जाओ। मेजर टेस्ट होंगे ना, आपके रिवीजन को बहुत धार देंगे, शार्प करेंगे, तगड़ा, समझ रहे हो आप, बहुत ही तगड़े तरीके से शार्प करेंगे। मेरा ज्यादा ख्याल है आप में से सभी लोगों को बात समझ में आ गई। मेजर टेस्ट, मेजर टेस्ट होता है ना, मेजर टेस्ट जिसमें ऑल सिलेबस टेस्ट या पार्शियल सिलेबस टेस्ट होता है ना, जैसे 4 चैप्टर एक साथ, 6 चैप्टर एक साथ, है ना, 6 चैप्टर मैथ्स के, 6 चैप्टर फिजिक्स के, 6 चैप्टर, तो वो जो है मेजर टेस्ट है, ठीक है, जिनमें हो सकता है सिर्फ एक ही चैप्टर आ जाए, तो आप समझ के चलना, मेजर टेस्ट बाद में देना। और इस दौरान में अब ये एक दो सीन ऐसे आएंगे ना, जैसे 6 जनवरी के बाद में, है ना, जहां जैसे आपको लगेगा उसके बाद टेस्ट वेस्ट देना कम कर देना, कम, अब सिर्फ पढ़ना, क्योंकि है ना हमारे लिए वहां गड़बड़ हो जाएगी अगर भाई वैसा होता, ठीक है। हाँ, ये अब ये वो सीन है, ये यहां से लेकर के यहां तक का सीन वो सीन है ना, 15 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक का सीजन वो सीजन होगा जिसे आप पूरी तरह से पीवाईक्यू सीजन कह सकते हैं, पूरी तरह से पीवाईक्यू सीजन। ये भी पीवाईक्यू सीजन ही है। पीवाईक्यू तो आपको घोट के रख देना है सारे, पीवाईक्यू 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 चलेगा बड़े। फिर से मैं आपको कह रहा हूं, देखो, फिर ये बात मैंने सभी बच्चों को बोली थी, मैंने कहा था यार ऐसा मत कर देना कि आप सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले आओ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले आओ वाली रट लगा लो, निपट गया अब अच्छे क्वेश्चन, आप सिर्फ पीवाईक्यू जिंदाबाद, ठीक है। और इसके सिवा कुछ नहीं। माइनर टेस्ट का मतलब होता है जैसे जो नॉर्मल टेस्ट अभी चल रहे हैं ना एग्जामिनेशन में अपने आसपास में, वो सब, ठीक है। तो चलिए साहब, जितनी बातें करेंगे उतना बातें होती जाएंगी, उसका तो कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। चैप्टर वगैरह मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, समझ रहे आप, चैप्टर्स वगैरह जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह। कई जने पूछ रहा था, मेरे से एक बच्चा पूछ रहा था कि सर एलजेब्रा जो है 11th की वीक हो गई है, ठीक है, 11th मेरी काफी कमजोर है। अगर आपकी 11th वीक है ना, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, आप 5 चैप्टर तो कम से कम पकड़ लें, बहुत स्ट्रॉन्ग करें। पहला स्ट्रेट लाइन सर्कल, स्ट्रेट लाइन सर्कल तो पकड़नी है, तो क्योंकि तो बेस बनाएंगे। दूसरा, तीसरे नंबर पे आता है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ठीक है ना। और 5वें नंबर पे आता है अपना प्यारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने ये चैप्टर 11th के पकड़ लिए तो बहुत स्ट्रांग है आपका गेम, बहुत अच्छा गेम है, ठीक है। चलिए साहब, हाँ क्यों नहीं, 220 मार्क्स को टारगेट करके चलो कि सर मैं 220 मार्क्स को टारगेट कर रहा हूं अभी, ठीक है। 220 मार्क्स को टारगेट करेंगे अभी अभी अपन 220, मतलब ये 220 इज वेरी हाई नंबर, आई नो, ठीक है। तो 220 एग्जैक्टली 220 नहीं है, इट इज समवेयर फ्रॉम 180 टू 220, इसको टारगेट करके चलो। अपने वॉल पे लिख दो 180 टू 220 टारगेट, ठीक है। फिर 180 के लिए सोचो कितने चैप्टर्स की जरूरत है, कौन कौन से चैप्टर्स की जरूरत है, उन चैप्टर की लिस्ट सोचो, फिर आगे बना दें, ठीक है।
बाकी बातें हम मोटी मोटी बातें हैं, देखो अपन ने ये तो समझ लिया है ना, बाकी बातें कल करते हैं। इसके बाद में अपन और आगे सोचेंगे, क्योंकि अब तो काफी दिन तक अपने पास में यही बात रहेगी। अपन करते हैं पढ़ाई की बातें, है ना साहब। रावण के अंदर लाख बुराइयां हो, लेकिन उसने कभी भी साइन वर्स एक्स को 1/sin x नहीं लिखा। एनीवे क्या है, यहां तक आगे दे, अरे वाह, बेस्ट 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 है, बेस्ट है ना। ठीक है, चलिए 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 चलिए। आज के दिन पे तो 6:10 तो अपन ने यही निकाल लिया भाई। हाँ, भर गई वो। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है u वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, एंड u वेक्टर डॉट c वेक्टर इक्वल टू 0। फाइंड u वेक्टर। ठीक है भाई, फाइंड u वेक्टर। अब आप सोच नहीं सकते, इतना प्यारा क्वेश्चन है, आपने नहीं किया कभी तो आपने बहुत सारी चीजों को मिस किया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन है तो आप समझ सकते हैं कि ये दिया हुआ है u वेक्टर क्रॉस में b वेक्टर माइनस में a वेक्टर क्रॉस में b वेक्टर बराबर 0। और कल मैंने सिखाया था आप कॉमन आ सकता है पीछे से, अगर पीछे से कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा u वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस में कितना b वेक्टर बराबर 0। ये क्या एक वेक्टर है या नहीं है? वेक्टर क्रॉस दूसरा वेक्टर अगर 0 होता है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल है, क्रॉस में पैरेलल होते हैं, डॉट में। हाँ, तो अगर देखा जाए तो इसका अंदर u वेक्टर माइनस a वेक्टर b वेक्टर के कैसा है, पैरेलल है, और पैरेलल होने पे लैम्डा भी हो जाएगा, नहीं है? u वेक्टर माइनस में a वेक्टर बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, लैम्डा b वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये कि u वेक्टर बराबर u वेक्टर ही तो चाहिए, तो u वेक्टर बराबर कितना हो गया, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। लेकिन लैम्डा लाओ, लैम्डा भी तो लाना है। ठीक है, तो उसने अगला बात की छेड़ी है, ये तो उसने पहली बात छेड़ी। अब दूसरी बात क्या है, u वेक्टर डॉट c वेक्टर बराबर में कितना है, 0 दे रखा है सरकार ने, तो u वेक्टर की जगह ये रख दूं, तो मैं यहां रखता हूं, तो a वेक्टर प्लस में लैम्डा b वेक्टर डॉट में कितना c वेक्टर बराबर 0 कर दूं, तो इसका मतलब a डॉट c प्लस में लैम्डा b डॉट c बराबर 0 हो गया, आया ना। तो लैम्डा b डॉट c को यहीं पकड़े रखूं और उसको उधर भेज दूं, तो माइनस में a डॉट c हो गया, तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ जाएगी, a डॉट सी अपॉन में कितना b डॉट सी, ये कर दूं भाई, सही है। ये लैम्डा की वैल्यू उठा करके यहां रख देता हूं, तो u वेक्टर की फाइनल वैल्यू आने वाली है a वेक्टर, और लैम्डा की जगह अगर ये रख दिया, यहां हो जाएगा a डॉट सी अपॉन में कितना b डॉट सी, ठीक है, इंटू b वेक्टर। लो साहब, क्या ये लैम्डा की वैल्यू रख सकते हैं ना, आंसर आ गया। ठीक है, किसी जमाने में आईटी का पुराना क्वेश्चन, अब आपको यहां से समझ में आ जाता होगा यार, ये बिल्कुल एकदम चिरकुट चिरकुट क्वेश्चन देते हैं। हमने अगर भाई इन्हें ढंग से पकड़ लिया ना, जीत गए अपन, जीत गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉड ए की वैल्यू 1 दे रखी है, मॉड बी की वैल्यू 4 दे रखी है। मेरी एकदम सीधी सी स्ट्रेटजी है, मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 2, और फिर मैं बच्चे की तरफ छोड़ देता हूं कि देख इतने क्वेश्चन मैंने करे, तब तू बिल्कुल मेरे साथ कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाई कर। ठीक है, अब उसके बाद घर में तेरी बारी है, इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज कर ले, कुछ समझ नहीं आता तो ये भी काफी है, क्योंकि इतने क्वेश्चंस तू घर बैठ के नहीं कर सकता था। सी वेक्टर इज इक्वल टू लिख रखा है 2a क्रॉस b, ठीक है, माइनस में दे रखा है 3b वेक्टर। ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड c वेक्टर एंड c वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड c वेक्टर। ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो वापस से सीखना। देखो, आई एक्सपेक्ट कि ये वाली बात समझ में आ रही होगी कि बी और सी के बीच में एंगल निकालना है, बी और सी को साथ रखना पड़ेगा, है ना। क्या ये वाली बात सही है कि सी वेक्टर प्लस में 3b वेक्टर इज इक्वल टू में 2 टाइम्स a क्रॉस b, ऐसा लिख सकते हैं? सही है, यही मैं 2 बार लिख रहा हूं। कितनी बार?
2 बार, तो मैंने इसी चीज को 2 बार लिख दिया, सी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर 3b वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू में 2 टाइम्स a क्रॉस b लिख दिया। लिखने के बाद मैं 2 काम करूंगा, बड़े ध्यान से सीखना कि क्या क्या कर रहे हैं सर, है ना। एक बार मैं पूरे को डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं b से, किससे, b से, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, b से डॉट प्रोडक्ट करने में मेरे पास में b डॉट सी आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आ जाएगा। अब बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जो है ना वो मेरे को एंगल में फायदा कराएगा, क्योंकि याद है बी और सी के बीच में एंगल, एंगल किसके हाथों में होता है, कॉस के, तो कॉस थीटा बराबर कितना होता है, बी डॉट सी अपॉन में मॉड बी मॉड सी, आया ना, मॉड बी तो पड़ा है लेकिन मॉड सी नहीं है। एक तो ये कि मेरे पास बी डॉट सी को लेकर कोई हिंट मिलेगा, और दूसरा क्या करूंगा, दूसरा मैं स्क्वायरिंग करूंगा दोनों साइड में, सही बात है ना, एक दोनों में से कोई एक पक्ष बैठेगा। अब जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, बी वेक्टर से अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट करा तो बी से डॉट प्रोडक्ट करते ही कितना हो जाएगा, बी डॉट सी, याद है, प्लस में कितना 3 मॉड बी का स्क्वायर, सोच ले जल्दी से। और जैसे इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करा 0, याद है ना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है ना, क्रॉस के अंदर 2 पार्टी में से एक पार्टी बाहर बैठी है, कल सिखाया था ना, तो ये 0 हो गया। अच्छा ये यहां से देख, मेरे पास बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का निशाना बैठ रहा है, ठीक है, यहां से निशाना बैठ गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस में 3b स्क्वायर, यही होगा। b की वैल्यू कितनी है 4, तो उसका स्क्वायर 16, तो 48 आ गया। तो हो सकता है मेरे पास में रखने के लिए -48 यहां ऊपर तैयार है, सही है। मॉड बी की जगह वैल्यू भी बैठी है, मॉड बी की जगह 4, अब मेरे को चाहिए मॉड सी, ठीक है, उसके बारे में विचार करते हैं। अच्छा सर इसके स्क्वायर का क्या करेंगे, जैसे मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो अगर तू समझदार है तो याद आ जाएगा, मॉड सी का स्क्वायर 9 मॉड बी का स्क्वायर प्लस में कितना 6 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सही है, इस में कितना 4 टाइम्स में कितना ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां वाली चीज को सीखना, मजेदार बात लिखने वाला हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये होता है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस में ए डॉट बी का होल स्क्वायर, सिखा था कल, हाँ याद आता जरा, तो देख ऐसे यूज होते हैं चीजों का। मॉड सी का स्क्वायर पता है कि अपने को, नहीं पता, प्लस में 9 इंटू बी का स्क्वायर मैंने 16, 16 इंटू 9 144, ठीक है, ए डॉट भी पता है 2, प्लस में कितना हो गया 12, बराबर है। अब जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा ना कि इसमें 2 काम करूंगा, अगली बार आप जब करोगे तब भी आपके दिमाग में 2 काम करेंगे अपन, ठीक है। अच्छा यहां पे हमारे पास में और क्या क्या अवेलेबल है, 4 मॉड ए का स्क्वायर 1 इंटू 16 माइनस में ए डॉट बी की जगह पे 4, 16 में से 4 गया 12, 12 चौक 48, सही है भाई। और ये इधर आएगा तो माइनस का 144 माइनस का 12, करेक्ट है क्या भाई, ओ हो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। माइनस का आना बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा शगुन नहीं है ना, सही है ना, क्या कहता तू, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तो क्या गड़बड़ हो गई, ये तो बिल्कुल अच्छी बात, प्लस तो बिल्कुल नहीं होगा, उल्टा जरूर हो सकता होगा, उल्टा तो नहीं था कहीं, कहीं उल्टा तो नहीं था, जल्दी सोच ले, तू सोच लेगा तो मैं बता दूंगा। बता भाई बता, क्या कहता है तू इस बारे में, है, हट, ये तो सही लिखा है एकदम, देख गलती यहां करी अपन ने, बी डॉट सी की जगह ए डॉट बी लिखा है नहीं लिखा, अरे देख ये रहा, ये कैसे लिख दिया, अरे नहीं समझ में आया तेरे को, ये ए डॉट बी थोड़ी ना होगा, ये इसका स्क्वायर में तो बी और सी आएगा ना, तो फिर ये चमत्कार करोगे तो फिर चमत्कार तो होने ही लिखे हैं ना, फिर तो होंगे ही होंगे। 6 में कितना बी डॉट सी कर दो, है ना। अच्छा बी डॉट सी की वैल्यू -48 है, -48 इंटू 6, बाबा रे ये तो भारी खेल गया ना, -48 इंटू 6, -48 इंटू 6 कर लेगा तू, 300 में से 12 कम, 300 में से 12 कम 388, पक्का, 6 8 6 8 6 48 388 ना सॉरी 288, कितना, और वो भी माइनस का, सही है, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है, माइनस का 288, अरे रे 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 रे, सही है। अच्छा 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 अच्छा, अपन चल रहे थे किस पे, अपन चल रहे थे यहां पे मॉड सी का स्क्वायर, और ये माइनस का 144 बच गया था, ये माइनस का 44, तो उधर जाके प्लस का हो गया, ठीक है।
अब अपन इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी भी मेरे को डाउट है तो फिर मैं सोच समझ के खेलूंगा, मेरे को हो सकता है गलत जा रहे हूं। एक बार सोच के रोक के सोच लेते हैं। यहां तक की बात है तो देख ले तू आराम से। हाँ हाँ, आराम से देख ले, आराम से देख ले। 12 और 48, ये 48 तो कहीं कोई फ्रेम तो नहीं हो रहा अच्छे से। 264। आराम से सोच ले क्या है क्या नहीं, एक दो बार कोई गलती है तो वो भी देख लेना, कोई कमी रह गई हो। ओके है ना, फिर अपन आगे बढ़े। पक्का है सही? सही है यहां तक? पक्का है ना? मैं आगे बढ़ जाऊं? अच्छा, क्या चल गया? 48 + 144। हम्म। ठीक है, मेरे को पता नहीं क्यों हल्का सा डाउट है। थोड़ा इधर लिख देता हूं बस। ठीक है, तो कितना हो गया? 144। कोई गलती तो नहीं रहेगी ना? 3 + 3 का स्क्वायर 9 मॉड बी का स्क्वायर बराबर है 6 BC माइनस का 48 भी एकदम झकास है। यहां तक तो एकदम सही है। ठीक है, ये 144 हो गया माइनस का, और +48 है ना? कितना होता है? 192। अरे 8 और 4 12 बेटा, क्या कर रहा है? ठीक है। हाँ, तो C² की वैल्यू आ गई अपने पास में। अरे वही ना, पता है क्लोज आ रहा है, पता है एकदम फिट आंसर आता ना तो और अच्छा लगता है। अरे तो आंसर क्या है वैसे, ये भी देख लेते ना, आंसर क्या दिया हुआ है? आंसर नहीं है मेरे पास में। हाँ, तो cos थीटा में ही आंसर है, मतलब कुछ अजीब सा ही है। ठीक है, यही सोचना है। ठीक है, तो अब अपने पास में हो गया जितना होना था, तो फिर फाइनली अपने पास में cos थीटा पे चलते हैं ना, अपन क्यों टाइम वेस्ट करें। cos थीटा बराबर कितना हो गया? माइनस का 48। ठीक है, B.C की वैल्यू आ गई, और नीचे दे रखा मॉड बी की जगह पे कितना 4, और इंटू में कितना है इसकी जगह पे √192 कर दें, है ना? √192, 81 का 9 बाहर आ जाएगा। 81 का डबल होता है ना? नहीं, 81 का डबल 162 होता है। नहीं है, 91 का डबल भी नहीं होता, 96 होता है, 96 का डबल होता है। 96 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। और ऐसे देखा जाए तो 192, 192, 96, 96 का मतलब 24 × 4। ठीक है, 8 से डिवीजन जा रहा है क्या, देखना 16 से डिवीजन जा रहा है इसका। 16 से डिवीजन जा रहा है, एग्जैक्टली 16 से जा रहा है। ठीक है, 16 से 12 बार जा रहा है, 16 × 12। ठीक है ना? तो 16 × 12 मतलब 4 8 √3 आ रहा है। ठीक है, तो माइनस का 48 अपॉन में कितना 4 × 8 √3। सही है। 8 से गया, 8 × 6 = 48। ठीक है, और 2 से जाएगा 2 टाइम्स, यहां जाएगा 3 टाइम्स। 3 से गया √3। ओहो, माइनस का √3/2। बताओ बताओ बताओ, अपन इतने क्लोज बैठे थे। सही है, अपन ऐसे डर रहे थे कि नहीं नहीं रॉन्ग हो रहा है हमसे। ठीक है, क्योंकि 192 बड़ा 196 के क्लोज था, तो मुझे लग रहा था प्रॉपर चला जाता तो सुंदर हो जाता, है ना? अच्छा, अब तो अपने को पता है cos थीटा -√3/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा एक, और थीटा की वैल्यू भी मुझे जो दिख रही है π-60, माने π-150 डिग्री, 5π/6 आंसर दिख रहा है। सोचेंगे मुश्किल होगी तेरे को? नहीं, ये तो हो जाएगा। अरे मैं पता है इतनी देर से 192 को लेकर के इतना वहम में चल रहा हूं, और मेरे पास आंसर होना नहीं था। आंसर हो जाता है ना तो फिर क्या एक दिख जाता है कि चलो हाँ अपन सही जा रहे हैं। ठीक है, अगला, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 230 एंड परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर दे रखा है। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना।
आइडिया। हाँ भाई, क्वेश्चन दे रखा है परपेंडिकुलर टू पी, है ना, आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप, ठीक है। और दूसरी तरफ से दे रखा है क्यू वेक्टर, एंड क्यू वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है 3i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 5k कैप, परपेंडिकुलर टू दिस। अब क्वेश्चन क्या है वो समझाता हूं, देख। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये जा रहा, एक वेक्टर ये जा रहा है, ठीक है। अपने को एक ऐसी लाइन बतानी है, ये पी वेक्टर है, ये अपना क्यू वेक्टर है, ठीक है। ये अपना दो वेक्टर है, पी वेक्टर है, क्यू वेक्टर। हमारे को एक ऐसी लाइन बतानी जो इनके परपेंडिकुलर हो। अगर परपेंडिकुलर तो अपन यूज शो करेंगे कि भाई परपेंडिकुलर तो यूज आनी चाहिए, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन को कैसे शो करते हैं, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, तो पी क्रॉस क्यू से, हाँ या ना। तो हमारे को पता चल गया कि जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी डायरेक्शन पी क्रॉस क्यू की डायरेक्शन होगी, सही है। और ये लाइन आगे ना पीछे जाकर के किसी पॉइंट किससे जानी चाहिए, 230 से गुजरनी चाहिए, ये भी कह रहा है। तो अगर कोई भी लाइन की इक्वेशन चाहिए तो आर वेक्टर लाओ, फिर फिक्स पॉइंट लाओ, 230 हो गया, ठीक है। प्लस में लैम्डा इनटू में डी आर कहां से लाओगे, पी क्रॉस क्यू से लाओगे। तो अगर पी क्रॉस क्यू से लाओगे तो पी क्रॉस क्यू लाने के लिए तो दौड़ना पड़ेगा ना। पी क्रॉस क्यू के लिए क्या लिखोगे, आई जे के, और फिर फर्स्ट नंबर पे क्या लिखोगे, 1 2 3, और आगे क्या लिखोगे, 3 4 5, सही बात है ना। अब यहां पे दौड़ लेते हैं, यहां कितना हो गया, 10 में से 12 गया, माइनस का 2, यहां गया 5 में से 9 गया, माइनस का 4, माइनस के 4 का प्लस का 4, ठीक है। और यहां हो जाएगा कितना, 4 में से 6 गया, माइनस का 2। तो फिलहाल अपने को बस इतना से लिखना है कि अगर आप समझदार हो तो बदमाशी करके लिख रहा हूं, -1 2 -1, याद है ना। मैंने इसमें से 2 कॉमन लेके लैम्डा को दे दिया, 2 कॉमन लेके लैम्डा को दे दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, दैट्स इट। इतना सा काम और क्वेश्चन डन। अगले क्वेश्चन पे हम रन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी करें, अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है 2 OA वेक्टर प्लस में दे रखा है 3 OB वेक्टर प्लस में दे रखा है 6 OC वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। देन आपको बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां दे रखा है ABC, अपॉन में नीचे दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, AOB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या होना चाहिए इस कहानी के अंदर, इस कहानी के अंदर सबसे पहला काम ये होना चाहिए, OA OB OC से 3 पॉइंट दिख गए जिनके नाम हो सकते हैं ABC, सही है। अच्छा, इनके अंदर कहीं एक पॉइंट O मान लेता हूं। क्वेश्चन में तो साफ OA की बात कर रहा है, तो O से A की ओर चलते हैं, ये OA वेक्टर आ गया। O से B की ओर चलते हैं, OB वेक्टर आ गया। O से C की ओर चलते हैं, OC वेक्टर आ गया। क्वेश्चन ने OA OB OC में ये रिलेशन दिया हुआ है, सही है। अच्छा, इस रिलेशन के देने के साथ साथ मुझे ये भी, जैसे थोड़ी सी देर के लिए अगर मैं OA वेक्टर को A वेक्टर कहता हूं तो मुझे इसको A वेक्टर कह देना चाहिए, याद है ना। होगा तो ये A वेक्टर, लेकिन लिखेंगे यहां ये OB वेक्टर, लेकिन लिखेंगे यहां पे B वेक्टर, यहां पे लिख देते हैं C वेक्टर, सही है। अब मेरे को पता चल गया मेरे वर्टिसेस A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर है। पहले ऊपर बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर ट्राइंगल ABC की बात करता है तो ट्राइंगल ABC का एरिया इज इक्वल टू हाफ, अगर वेक्टर के वर्टेक्स पड़े हैं तो मैंने सिखाया था A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A, सिखाया था कि नहीं। ये काम यहां खत्म हो जाएगा, अपॉन में नीचे किसके एरिया की बात चल रही है, AOB। चले भाई AOB की बात करें तो AOB का मतलब हो जाएगा, है ना, देखो जरा, ये OA और OB, ये वाला ट्राइंगल है ना AOB, अरे ये तो ट्राइंगल है ना AOB, है ना। तो मैं क्या कहूंगा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो यहां से लिख देते हैं हाफ A क्रॉस B, सही है। अब मैं हाफ से हाफ उठा देता हूं, इतना काम हो गया। अब लिखने के बाद में अभी तक हमने इस रिलेशन का कोई यूज नहीं करा,
अगर इस रिलेशन को कोई यूज नहीं करा तो मुझे यहां से समझ में आता है कि 6c वेक्टर इज इक्वल टू में -2a वेक्टर प्लस माइनस का 3b वेक्टर, ऐसे लिख लो सर। तो c वेक्टर बराबर में हम लोग लिख सकते हैं -2a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर डिवाइड बाई 6। ये c वेक्टर मैं यहां लिख दूंगा और वो भी कहां लिखूंगा, इस c की जगह। क्यों क्यों सर ऐसा क्यों लिखना चाहता हूं? मैंने कहा देखो कारण बताऊंगा। a क्रॉस b लिखा है, लिखा हुआ है ना। अब इन दोनों को देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है। इन दोनों को ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा मैंने लिख दिया बदमाशी से बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन में नीचे ए क्रॉस बी, ऐसा लिख दिया। लिखने के बाद मुझे अच्छे से पता है कि मैंने क्या लिखना है। मैं लिखने वाला हूं कि दिस इज इक्वल टू किसके मॉडुलस में ए क्रॉस बी प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को मैं टच भी नहीं कर रहा, क्रॉस सी वेक्टर की जगह पर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा तो माइनस का 2a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर डिवाइड बाई 6, ये मैंने लिख दिया। अपॉन में नीचे मेरे पास में a क्रॉस भी लिखा हुआ है, मस्त रहने दो, उसे छेड़ना भी नहीं है। तो अपने पास में कितना हो गया, a क्रॉस भी हो गया, है ना। प्लस अब बड़े ध्यान से देखना, b वेक्टर का इससे प्रोडक्ट कर रहा हूं, b वेक्टर का इससे प्रोडक्ट कर रहा हूं, ध्यान से। तो मेरे पास में b वेक्टर का इससे प्रोडक्ट करते ही यह माइनस आ जाएगा, माइनस का 1/3 b क्रॉस a, समझना, देख गया। अब मैं b की इसके आगे वाले से गुणा करता हूं, तो b की b से गुणा करते 0, a की a से गुणा करते 0, a की b से गुणा करते प्लस, ठीक है। अब ये इन दोनों को देख रहा हूं तो मेरे को इन दोनों को देखकर लग रहा है कि मुझे करना चाहिए a क्रॉस b, सोचा आपने a क्रॉस b और आगे 1/2, तो डिवाइड बाई 2 कर दिया मैंने, और अपॉन में नीचे कितना a क्रॉस b। अब आप समझदार हो तो समझ जाओ, सारे a क्रॉस b है, सारे ए क्रॉस बी है, मॉडुलस ए क्रॉस बी सब में है। ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा, यहां से कॉफिशिएंट 1, पास वाले से कॉफिशिएंट 1/3, उसके पास वाले से कॉफिशिएंट 1/2, ठीक है। और ये और अपॉन में मॉड ए क्रॉस बी है, सही है। अब आप समझ जाओ, आंसर आ जाएगा आपका। अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया तो आपको क्वेश्चन तुरंत दिख जाएगा, तुरंत, ठीक है। फिर भी कोई कमी तो देख लेते हैं, ठीक है, आ जाएगा आंसर। तो यहां से अगर आंसर देखेगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 11/6, 5/6 तो यही हो गया, 5/6, 11/6 ना, 11/6, ठीक है, 11/6। दिस इज 11/6, सही है। ये है क्वेश्चन। तो बहुत धैर्य के साथ, फिर भी अगर कोई चीज जैसे कल को कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो देख लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं जिस क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं वो है मास्टर प्रॉब्लम, नहीं 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 नहीं, नहीं मास्टर प्रॉब्लम, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमने आपको ठीक है, हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें हम आपको 3 पॉइंट देंगे। एक का नाम है A1 -1 और 2, ठीक है। दूसरा पॉइंट है B और उसका नाम है 2 0 -1। अगले पॉइंट का नाम है C, ये कितना दे रखा है 0 2 1, सही है। अपने पास में 3 पॉइंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की बात की जाए, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की बात की जाए तो अंदर जाने से पहले मैं कुछ पहली औपचारिकताएं पूरी कर रहा हूं, ठीक है। एक तो आप ये वाला डिस्टेंस सोचो, एक ये डिस्टेंस सोचो, एक ये डिस्टेंस सोचो, फटाफट से तीनों डिस्टेंस सोचिए, फटाफट से तीनों दूरियां सोच लीजिए। कहां अटक गई इनकी गाड़ी। हाँ हाँ भाई, बनाए, जल्दी जल्दी बना ले।
क्या डिस्टेंस आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ रही है 2 में से 1 गया 1, ठीक है। 0 में से 1 गया, उसका स्क्वायर भी 1, -1 -2 का 3 का 9, माने √11 इसकी लंबाई आ रही है। इसकी लंबाई आ रही है 1, फिर आ रहा है माइनस का 9, फिर आ रहा है 1, माने ये भी √11। तो ये आइसोसेलेस तो दिख गया मुझे, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करते हैं तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, और ये हो गया 4, ये √12 है बस, है ना। √11 √11 √12, ठीक है। अब अगर ये वाली बात सही है तो मुझे पहली चीज जो मुझे समझ में आ रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बीच में खेलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ट्राइंगल ऑफ एबीसी की बात की जाए तो फार्मूला कौन सा लगाऊं? फार्मूला कौन सा लगाया जाए? फार्मूला बताओ आप साहब, फार्मूला कौन सा लगाए? फार्मूला एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ बीसी क्रॉस बीए, कल सीखा था ना, मिस नहीं करना। हाफ मॉडुलस में बीसी क्रॉस बीए, सही है। अच्छा, इसका मतलब याद है ना कितना होता था? हाफ मॉड बीसी मॉड बीए, आगे साइन थीटा, हाँ साइन थीटा। लेकिन अब साइन थीटा कहां से लाएंगे? अब साइन थीटा लाने के लिए पहले कॉस थीटा पे चलते हैं, सही बात है। तो अब यहां पे हमारा टारगेट बदल गया, कॉस थीटा। कॉस थीटा पे चलते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बीसी वेक्टर डॉट बीए वेक्टर अपॉन में कितना? मॉड बीसी मॉड बीए, सही बात है। अब बीसी डॉट बीए, पहले मैं आपके सामने बीसी लेकर के आता हूं, ठीक है। बीसी वेक्टर ला रहा हूं, ध्यान से देखना। बीसी वेक्टर माने सी माइनस बी, तो 0 -2 फिर 2 -0 2 1 -1 2, सोच लिया। अब बीए वेक्टर पे आते हैं, जल्दी से आजा, जल्दी से। बीए वेक्टर, एक सेकंड भी देर नहीं करनी है ना, इससे पहले कि अपन अपनी स्ट्रेटेजी भूल जाए। ए माइनस बी, ठीक है, ठीक है। कितना हो गया? बीसी, है ना। कितना? 1 -2 -1 -1 -0 -1 2 -1 3, क्या कहते हो, है ना। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, कितना हो गया? 2 प्लस -2 प्लस 6 अपॉन में मॉड बीसी कितना है? मॉड बीसी √12, सोचा। और मॉड बी कितना है? √11, करेक्ट है। तो 6 और 2 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 8 में से 2 गया तो 6 बच गया। 6 बटा √12, ठीक है। √12 का मतलब 2√3 होता है, ठीक है। 2√3, ठीक है, इंटू √11। 2 से कटेंगे 3 बार और कटेगा तो √3/√11। क्या यहां तक की बात समझ में आ गया क्या, है ना? अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, √3/√11। गलत तो नहीं सोच गया अपन? √3/√11, √3/√11 से अब अपन आ जाते जल्दी से साइन थीटा पर। साइन थीटा कितना होता है? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दूं, 3/11, 11 में से 3 गया 8, 8 का मतलब 2√2/√11, सोच लिया। साइन थीटा आ गया। अब ऊपर दौड़ जाते हैं, हाफ बीसी कितना अपना? 12, √12 बीए कितना? √11 इंटू में कितना? 2√2/√11, सही है। √11 से √11 काट देते हैं, 2 से 2 काट देते हैं, फाइनली अपना आंसर हो जाएगा √24, ठीक है, √24। यहां तक की बात तो मेरे को नहीं लगता कि किसी के लिए भी मुश्किल पड़ी होगी कि अपना एरिया आ गया, ठीक है। एरिया इज 2√6, ठीक है। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन ला रहा हूं मैं आपके सामने, फटाफट से मेरे को सेकंड क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है। आपको मेरे को क्वेश्चन देना है, आंसर देना है इस क्वेश्चन का, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6, ठीक है, मैग्नीट्यूड √6 परपेंडिकुलर टू प्लेन एबीसी। एबीसी प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर के बारे में बताना है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड √6 हो जाए, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड √6 हो जाए। अब यहां पे क्या सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात, फटाफट, ठीक है। अरे कॉस थीटा नहीं निकालते तो साइन थीटा कैसे निकालते तुम? साइन थीटा लाओगे कैसे? फार्मूला क्या है? नहीं, किसी डिटरमिनेंट से नहीं करना, कोई कंफ्यूजन नहीं, जैसा बता रहे वैसा वैसा समझो यार। इसके सिवा कोई शॉर्टकट होता तो दूसरे रास्ते पे जाते, हो सकता है ना। यहां पर, अब यहां पर जैसे निकाला ना, अब आपके लिए क्या है ना, ये क्वेश्चन क्यों दिया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ये कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं है, मास्टर प्रॉब्लम है। इसको इसलिए कराया जाता है ताकि आप ये समझो कि ऐसे क्वेश्चंस करने के, जैसे मैंने करवा दिया, आपने खुद दोबारा ट्राई किया, हर क्वेश्चन लिख लिया, खुद बनाया सारा,
अब आप कंफर्म हो गए कि नहीं, अब मैं क्वेश्चन सोच सकता हूं खुद ब खुद। देखना जरा, इस क्वेश्चन में आपको हम सोचने को मजबूर कर रहे हैं एक ऐसे वेक्टर के बारे में जो किसी प्लेन से परपेंडिकुलर हो। प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर सोचने को मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अगर प्लेन है, ये अगर बीसी वेक्टर, ये अगर बीए वेक्टर है, तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर एन कैप होगा। याद है ना, बीसी क्रॉस बीए, याद है। और अगर मैं उसका भी यूनिट वेक्टर निकालता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो मैं पहले सोच रहा हूं क्या, सबसे पहले वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन बीसी, प्लेन एबीसी इजिकल टू में बीसी क्रॉस बीए और बीसी क्रॉस बीए। ठीक है, बीसी क्रॉस बीए वेक्टर अपॉन में मॉड बीसी क्रॉस मॉड बीए, मॉड बीसी क्रॉस बीए, है ना। अगर मैंने इसी का इसी में डिवाइड लगा दिया तो मुझे जो भी वेक्टर मिलेगा, ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और वो एन कैप कहलाएगा, जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा एन कैप, लेकिन उसकी लेंथ 1 होगी। तो मैं जिस दिन उसकी √6 से गुणा करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड भी √6 होगा और वो इसके परपेंडिकुलर भी होगा। तो पहली चीज यहां तक पकड़ में आ गई। अब सर ये लाओगे कैसे सर आप? हाँ, अब आपने बोली बीसी क्रॉस बीए कहां से लाओगे, इस पे आते हैं। बीसी क्रॉस बीए लाने के लिए आई लिखूंगा, जे लिखूंगा, के लिखूंगा। बीसी मैंने आपसे वहां निकलवा ली थी, तो मैं यहां लिख दूंगा -2 2 2 से, अगला लिख दूंगा -1 -1 3। और इससे पहले कि मेरा दिमाग बहुत सवाल जवाब करे, मैं सीधे आंसर पे जाऊंगा। 6 + 2 8, ठीक है, -6 + 2 -4 का +4, सही है। फिर अगले वाले नंबर पे 2 + 2 4, ठीक है, 8 4 4, मेरा बीसी क्रॉस बीए आ गया। ठीक है, अब मैं एन कैप की तरफ दोबारा दौड़ूंगा, तो ऊपर की तरफ मैंने लिख दिया कितना, 8 4 4। आप चाहो तो ऐसे भी लिख दो, ले रहने दो, 8 4 4 ही रहने दो आप, तो अभी कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए। अब इसी का मॉडुलस सोच रहे हैं ना, इसी का मॉडुलस का मतलब जरा अंडर में 64 + 16 + 16 कितना होता है, 96। पक्का 96 का √ कितना होगा? 16 बार आ गया, 16 × 6 होता है ना, तो 4√6। और क्या 4√6, यहां 8 4 4 चल ही रहा है, 4 का डिवीजन लगा दो, तो एन कैप कितना हो जाएगा? एन कैप बराबर हो जाएगा कितना, 211 अपॉन √6। देख इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है क्या बेटा? देख जल्दी से, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है क्या? कैसे पता करता है मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है? ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड कितना है? ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड, अरे ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड √6 है, नहीं समझ में आया? अरे इसका मैग्नीट्यूड, हाँ तो यूनिट वेक्टर का 1 आना चाहिए, तो बराबर है, अपन क्या गलत सोच रहे हैं? ठीक है, इसीलिए अब अपने पास आ गया। अब ये जो एन कैप आया, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। इट इज परपेंडिकुलर टू, है ना, प्लेन एबीसी। एबीसी प्लेन के तो परपेंडिकुलर है, बट मैग्नीट्यूड इज 1, बट मैग्नीट्यूड इज 1। अभी इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसीलिए, ठीक है ना, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6, मैग्नीट्यूड √6 विल बी, अगर मेरे को किसी ने कहा नहीं साहब हमें तो इसका √6 टाइम्स करके दो, तो मैग्नीट्यूड विल बी क्या हो जाएगा? वेक्टर, अगर मैं इसे पी वेक्टर नाम देता हूं, लेट्स से आई एम कॉलिंग इट पी वेक्टर, तो पी वेक्टर बराबर कितना लिख जाएगा? इसका √6 से गुणा कर दो, है ना, तो √6 से गुणा करते √6 कट जाएगा। मैं करते हुए दिखा देता हूं, √6 मल्टीप्लाइड बाई 211 अपॉन √6, √6 से √6 काट दो, तो अपना आंसर हो जाएगा 2i कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप। ये वो वेक्टर है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। अरे दीपक क्या कर रहा है? कल के लेक्चर अटेंड नहीं किया लगता तेने। कल के लेक्चर के दौरान मैंने ये बताया था कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया जो होता है ना, A क्रॉस B होता है, A क्रॉस B। तो मेरा धंधा क्या है, अपने से सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई। देखो एकदम खालिश क्वेश्चन है ये। अब इसमें कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस और ऐड करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, मास्टर प्रॉब्लम है, मास्टर प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन लफड़ा खत्म, ठीक है। फाइंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड
फ्रॉम ए टू बी सी, ठीक है। ए से ऑल्टीट्यूड घेरा गया है साहब, ए से ऑल्टीट्यूड घेरा गया है। लो साहब, ए से ऑल्टीट्यूड घेरा गया, मान लें एम पे गिर गया, ये लाइन बी थी, ये सी थी, तो ए एम की लंबाई बतानी है अपने को। ए एम की लंबाई ये कहां से लाएंगे सर? हाँ देखो, अब ये जैसे आपको लगे ना ये कहां से आएगी कि एम की लंबाई, तो एक तो ये दिमाग में अगर सर एम ले आते हैं, फिर अपन डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, एम कैसे लाएंगे। हाँ, तो मैंने आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सिखाया था, या तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से सारा गेम खेलो, या तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से सारा गेम खेलो और फिर वहां से सोचो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर से ले आएंगे। और या फिर क्या सोचा जा सकता है, क्या सोचें अपन, क्या करें यार। देखो अपने को चाहिए ये वाला डिस्टेंस डी, ठीक है ना। इसको अगर मैं डी वेक्टर कहता हूं, है ना, तो मेरे को डी वेक्टर का मॉड चाहिए। अगर थोड़ा और पेशेंसफुली समझा जाए, ठीक है, तो मुझे एक चीज और दिखती है, अगर आप समझो तो मजा आएगा, ठीक है ना। क्या ये सर, अगर ये बी ए वेक्टर है तो इसकी लंबाई मॉड बी होगी। हाँ, ये थीटा आपने निकाल ही लिया सर, ये थीटा आपके पास पड़ा ही है। ये सर ये बी ए कॉस थीटा है और ये मॉड बी ए साइन थीटा है। हाँ या ना? अरे हाँ, तो ए एम बराबर में सर, अगर आपको ए एम चाहिए तो आपको मॉड बी ए साइन थीटा ले आओ सर। आप मॉड बी ए पढ़ा ही है सर, मॉड बी ए पढ़ा है अपने पास, मॉड बी ए अभी ला देता हूं सर मैं। अंडरूट में कितना, 1+1+9 इंटू में साइन थीटा भी पड़ा होगा, 2√2/11। क्या कहते हो आप? लो सर, ये तो कट ही गया, लो लेंथ ले जाओ सर आप, ये 2√2। मैंने आपको वो चीजें सिखा रहा हूं जिनके अंदर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है इस क्वेश्चन में आइसोसेलेस है तो इसलिए मिड पॉइंट दिख जाए, लेकिन अगर आप मिड पॉइंट के रास्ते से नहीं जाते तो भी मैं आपको काम इससे खत्म करके दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, अब जैसे इसी के अंदर अगला क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर की लंबाई बताओ सर। अब थोड़ा बहुत तो देखो आपको मैथ्स में सोचना ही पड़ेगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली लाइन को, ठीक है, नहीं 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 नहीं, वो इस साइड के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो वो जिस रेशियो में डिवाइड करेगा वो √11:√11 होगा। ये बात समझ में आई आपको? ये अगर ए है, ये अगर बी है, ये अगर सी है, तो जो एंगल बाइसेक्टर होगा, ये लेंथ अगर √11 है, ये लेंथ अगर √11 है, तो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे गिरेगा वो इसकी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, ये अगर √11, ये अगर √11 तो √11:√11 के रेशियो में डिवाइड करेगा, माने 1:1 में डिवाइड करेगा, माने डी इसका मिड पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब डी इज मिड पॉइंट, ठीक है। अगर डी मिड पॉइंट हो गया तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, बी और सी का, सही है। बी सी का मिड पॉइंट, बी का मिड पॉइंट कितना हो गया, डी हो जाएगा हमारा कितना, 2 + 0/2 1, 0 + 2/2 1, -1 + 1/2 0, ठीक है। और अब अपन डिस्टेंस निकाल लेंगे, कितना डिस्टेंस निकाल लेंगे यहां के बाद में, तो ठीक है, डिस्टेंस एडी अंडरूट, ए की वैल्यू कितनी थी अपनी, 1 1 -1 2, सही है। तो 1 - 1 0, -1 - 1 4, ठीक है, 2 - 0 4, तो आंसर इसका भी सर 2√2 हो गया। वैसे भी सर आइसोसेलेस ट्राइंगल था, आइसोसेलेस ट्राइंगल में सर जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना वो अल्टीट्यूड ही होता है सर, तो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर ही इसका आंसर होना था, क्यों टाइम वेस्ट करा सर आपने। हाँ, ऐसे देख बहुत सारे तरीके, देखो बहुत सारे तरीके अपने अपने हैं। क्या आप ये बात समझते जा रहे हैं? मैं आपको जो जो भी चीजें सिखा रहा हूं ना, सब वो चीजें सिखा रहा हूं जो पार्टिकुलर है। हो सकता है इस केस की जगह कोई और केस भी होता, तब भी वो बराबर वर्कआउट कर रही होती, वो आपको कंफ्यूज नहीं करती। मैंने आपको एक भी मेथड ऐसा नहीं सिखाया जो बाईपास हो जाए कि सर इस क्वेश्चन बैठ गया उसमें कैसे होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी मैं सोच रहा हूं यही लगा दूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सामने वाले ने पूछा
सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखो अब क्या फार्मूला लगाते हो आप,